पत्नी अपने पति से मुझे तलाक नहीं चाहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एक औरत थी जिसका नाम सुनीता था। वो अपने पति से तलाक ले रही थी। उसके दो बच्चे भी थे, एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम राहुल और बेटी का नाम रिया था। वह औरत ने वकील के पास जाकर तलाक के सारे पेपर तैयार करवा लिए थे और अब सिर्फ उसके पति का उन पेपरों पर हस्ताक्षर करना बाकी था। पति ने वकील से कहा, वकील साहब, मुझे पता है कि तलाक के पेपरों पर साइन करने के बाद पूरी जिंदगी के लिए मैं अपनी पत्नी और बच्चों से दूर हो जाऊंगा। इसलिए मेरी एक ख्वाहिश है कि पेपर पर साइन करने से पहले मैं अपनी पत्नी और बच्चों के से कुछ घंटे गुजारना चाहता हूँ। आप मेरी पत्नी से कह दो कि कल सुबह वो मेरे बच्चों को लेकर कोर्ट आ जाए। वहाँ से मैं उनको कुछ घंटों के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और फिर वापस आकर इन तलाक के पेपरों पर साइन कर दूंगा। वकील ने कहा, ठीक है। और फिर अगले दिन सुबह पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घुमाने ले गया। छोटा बेटा, पापा, मुझे मम्मी के साथ अगली सीट पर बैठना है। बेटी, नहीं पापा, मम्मी के साथ मुझे बैठना है। इसको हटाओ यहाँ से। पापा, अरे हाँ बेटा, आओ तुम दोनों आगे आकर बैठ जाओ। बेटा, पापा मुझे आइसक्रीम खानी है। पापा, हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं अपने बेटे को अपने हाथों से आइसक्रीम खिलाऊंगा। पापा सभी को आइसक्रीम खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए। कभी पापा अपने हाथों से बच्चों को आइसक्रीम खिलाते और कभी मम्मी। पापा बार बार अपने बच्चों का रुमाल से मुंह साफ कर रहे थे और पानी पिला रहे थे। फिर पापा सबको पार्क घुमाने ले गए। बच्चे कभी पापा के गले लगते और कभी मम्मी के। पापा अपने बेटे और बेटी को गोद में उठाते और उनकी ख्वाहिशें पूरी करते। बेटी बोलती है, पापा हमें अपने घर जाना है, हम नानी के घर नहीं जाएंगे। मुझे आपके बिना वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटा, हाँ पापा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। दोनों बच्चे अपने घर जाने की जिद करने लगे। पापा, हाँ बेटा, हम अपने घर जरूर चलेंगे। बेटा, पापा मुझे आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, नाना जी की गाड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैं बड़े होकर आपकी तरह गाड़ी खरीदूंगा, ये बहुत तेज चलती है। पापा आंखों में आंसू लिए, हाँ बेटा ठीक है, पहले तुम बड़े हो जाओ। काफ़ी वक्त बीत चुका था। वकील भी बार बार फ़ोन कर रहा था कि कोर्ट बंद होने वाला है, जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन बाप का अपने पत्नी और बच्चों से बिछड़ने का मन नहीं कर रहा था। बाप की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने अपने पापा को रोते हुए देखा तो बोली, पापा आप रो क्यों रहे हो। पापा, नहीं बेटा, मैं रो नहीं रहा, वो आंखों में कुछ चला गया था, इसलिए आंखों से आंसू आ गए। वह सब कोर्ट पहुंच गए। गाड़ी खड़ी करके पति ने बच्चों को गाड़ी से उतारा। बच्चे रोने लगे कि हमें पापा के पास जाना है। पापा ने अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। पत्नी वह बच्चों के पीछे चलने लगे। उसकी पत्नी ने बहुत प्यार से अपने बच्चों की तरफ देखा और उसे एहसास होने लगा कि उसके बच्चे अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। बच्चों ने कहा, पापा ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, ये हमारा घर नहीं है, हमें अपने घर जाना है। पापा। पापा, बेटा अभी चलते हैं, मुझे यहाँ थोड़ा काम है। कोर्ट के कमरे में पहुँचते ही वकील ने पति के सामने पेपर रखते हुए कहा कि आप जल्दी से यहाँ पर साइन कर दीजिए। लेकिन पत्नी ने आगे बढ़कर वकील से कहा कि मुझे अपने पति से तलाक नहीं चाहिए, मैं अपना केस वापस लेती हूँ। मैं अपने घमंड के कारण अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगी। ये सुनकर पति अपनी पत्नी से लिपट गया। फिर पत्नी ने अपने पति से माफ़ी मांगी। फिर दोनों बहुत रोने लगे। प्यारे साथियों, अगर हम थोड़ा सा अपने घमंड को एक तरफ रख दें और किसी दूसरे के हालात सही करने की बजाय अपने खुद के हालात सही कर लें तो बहुत से रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। हमें हमेशा एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। कभी भी किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। पति और पत्नी दोनों को आपस में प्यार से रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।